मेडिटेशन जरूर करो, एक आदत बनाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को सिखाओ, बेटा आओ मेरे पास बैठो, चलो आओ मेडिटेशन करते हैं। बोले पापा मुझे नहीं आता। बोले अब घड़ी देख करके तुझे केवल 3 मिनट मेडिटेशन करना है, तू केवल शांति से सीधी कमर होकर बैठ जा और आती जाती सांस को देखते हुए लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़। 7 दिन तक केवल उसको केवल एक ही काम कराओ और वह लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़। पर शर्त एक ही है कि हर सांस का तुझे अनुभव करना है। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है, मगर शर्त क्या है? 3 मिनट तक। यानी तुझे 27 सांस लेनी है और 27 सांस छोड़नी है, पर वो 27 सांस में से एक भी सांस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका तूने अनुभव ना किया हो। बिना अनुभव के ना सांस लेना है और ना सांस छोड़ना है। बस 3 मिनट करवा दो, हो गया काम। 3 मिनट अगर आपने उसको सांसों का अनुभव करा दिया, प्रवेश हो गया उसका। जैसे गुरु मंत्र देते हैं ना, तो बोले दीक्षा हो गई, तो वैसे उसके ध्यान में एडमिशन हो गया, प्रवेश मिल गया उसको। 3 मिनट अगर वो सांस का तुझे शांत लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, 27 सांस लेनी है, भले अंगुली पर गिन गिन के लिए, मगर बिना अनुभव किए मत लेना। सप्ताह में अगर आप उसे केवल 2 बार भी ऐसा करवा देंगे ना, तो उसे एकाग्रता की चाबी मिल गई। उसके भीतर के उद्वेगों को शांत करने का उसको राजमार्ग मिल गया। बच्चे के भीतर जो बचपना होता है, जो शैतानियत होती है, उसको एक रास्ता मिल गया है अपनी उस शैतानी को मिटाने का। केवल 3 मिनट का प्रयोग और परिणाम अद्भुत। जब थोड़ा थोड़ा वो उसका अभ्यास बढ़ने लग जाए, तो फिर सांस के साथ उसको थर्ड आई के साथ जोड़ना शुरू कर दो कि अब तुझे 1 मिनट तक थर्ड आई को देखना है। फिर अगले हफ्ते आप भी साथ में बैठिएगा, आप भी कीजिएगा, उसे भी करवाइएगा। अगले सप्ताह बोलना है 2 मिनट तक तुझे यहाँ देखना है। भाई साहब 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट करके ही तो प्रवेश होता है। ए पर ए लिखो, ए के ऊपर दोबारा ए लिखो, ए के ऊपर तीसरी बार ए लिखो, चौथी बार ए लिखो, 5वीं बार ए लिखो। शुरू में ए नहीं लिखा जाता है, पर उसके बाद ए लिखे बगैर रहा नहीं जाता है। ए पर ए लिखते लिखते अपन MBA तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे प्रभु जी मेडिटेशन जरूर करो। घर में आपको लगता है 3 मिनट होता है, 3 मिनट करो, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, किसी भी समय किसी भी रूप में 10 मिनट शांत होकर एकांत में बैठ जाओ। कुर्सी लगाई, कुर्सी पर, जमीन पर बैठे, जहां आपके शरीर में साता रहती हो, जाइए बैठे, आंखें बंद की। आप चाहें पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, आपके पास लगता है मेरे पास पूरा आधे घंटे का समय है, तो शरीर के एक एक पार्ट पर ध्यान करते हुए अपनी मानसिकता को शांति के पथ की तरफ ले जाएं, ताकि हमें अपने अस्तित्व की अनुभूति भी हुई, एकाग्रता भी बढ़ी, सचेतनता भी बढ़ी। और चित्त के रूपांतरण के लिए हमने मंत्र का भी उपयोग किया, परमात्मा की छवि का हमने उपयोग किया। तो इस तरह से ध्यान क्या है? शरीर से आत्मा की ओर जाने का, आत्मा से परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग है। ध्यान क्या है? ध्वनि से मौन की तरफ जाने का और मौन से मोक्ष की तरफ जाने का ये रास्ता है। अपने साथ न तो जिद करो, न जबरदस्ती करो, जितना होता है उतना करो। अपने आप ज्यों ज्यों रंग लगता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा, अपने आप नैया पार लगती जाएगी। तो पहला काम है, बेस्ट विशेष के साथ शुरू करो दिन को, एक्सरसाइज के साथ शुरू करो दिन को, मेडिटेशन ध्यान के साथ शुरू करो दिन को। चौथा, अफर्मेशन के साथ शुरू करो दिन को। क्या कहा? अफर्मेशन अर्थात स्वप्रेरणा, अपने आप को प्रेरित करके अंदर से, और फिर दिन की शुरुआत करो। दिन की करो शुरुआत अफर्मेशन के साथ। तो अफर्मेटिव कैसे होंगे हम? स्वयं को प्रेरणा दो,
अपने आप से कहो, रोजाना सुबह ये 5-7 लाइनें बोल दिया करो, मैं सकारात्मक इंसान हूँ। आंखें बंद की ध्यान करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड और हार्ट की गहराई तक इन शब्दों को उतारते हुए स्वयं को प्रेरित करो, मैं सकारात्मक इंसान हूँ, मैं सकारात्मक। बस 3 बार बोल दो, एक लाइन, बस हो गया काम। बीज बो दिए गए अंदर तक। मैं सकारात्मक इंसान हूँ। ये संसार बहुत सुंदर है, ये संसार बहुत सुंदर है, ये संसार बहुत सुंदर है। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार अब हमेशा दूसरों को सुख देंगे। मेरी हर सोच, शब्द और व्यवहार, यही तो है जीवन में। इसके अलावा है क्या जीवन में? तो सोच, शब्द और व्यवहार से हम सबको सुख देंगे। मैं खुद भी खुश रहूँगा, दूसरों को भी खुशी दूंगा। मैं खुद भी खुश रहूँगा और दूसरों को भी खुशी दूंगा। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ। अब आपकी पत्नी जैसी भी है, रोज की झकाड़ क्यों पालते हो? और वो जैसी भी है, अपने आप को सकारात्मक बनाओ और खुद को अफर्मेशन दो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को प्रेरित करो और प्रेरित करते हुए कहो, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। आप करके तो देखो, अंदर में ऐसे बीज हमारे अंदर चले जाएंगे, ऐसे प्रकाश की किरणें हमारे भीतर तक चली जाएंगी कि फिर हमारे मन में शिकायतें नहीं रहेगी। नहीं तो हर रोज कहते हैं मंठा है, तू एड़ी है, वो कहे तू एड़ो है। कुल मिला करके अफर्मेशन दो, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ। आपके मन में बहुत शांति घटित होगी, मन में शिकायतें मिट जाएगी, निंदा आलोचना मिट जाएगी, किसी को तुच्छ कहने की आदत मिट जाएगी। तो कितने काम हो गए सुबह की शुरुआत करने के लिए, मैजिक मॉर्निंग के लिए। पहला है मुस्कुराना, फिर है भगवान को याद करना। पर ये सभी चीज़ें बेस्ट विशेष में आ गई, ठीक है। शुभ भावना के साथ हमने जो दिन की शुरुआत की उसमें ये सब चीज़ें आ गई। तो पहला काम है बेस्ट विशेष के साथ करो शुरुआत। दूसरा है एक्सरसाइज के साथ करो दिन की शुरुआत। तीसरा है मेडिटेशन के साथ करो शुरुआत। चौथा है अफर्मेशन के साथ करो शुरुआत। पांचवा बिंदु नॉलेज के साथ करो शुरुआत। अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़कर, एक अच्छा दिव्य वचन पढ़कर या एक अच्छी दिव्य वाणी सुनकर के अपने दिन की शुरुआत करो। क्योंकि आप लोगों ने सुबह सुबह जब नाश्ता करते हैं तो पेट के पोषण के लिए तो आपने अंदर में बॉडी में डाल दिया, पर माइंड के पोषण के लिए क्या डाला? तो मेडिटेशन एंड रीडिंग ये दोनों मिलकर के हमारे माइंड को सेट करते हैं। एक अच्छी किताब हर किसी इंसान की सबसे सुंदर मित्र हुआ करती है, जो उसे हमेशा उजाला ही दिखाती है। एक अच्छी किताब ज्ञान का चलता फिरता कोश होता है, जो हर किसी इंसान को गड्ढे में गिरने से बचाता है। एक अच्छी किताब हर घर में जलने वाला वो दीपक होता है जो इंसान को कभी भटकने नहीं देता है। अगर सुबह सुबह टाइम नहीं निकलता तो दोपहर में पढ़ लो, शाम को पढ़ लो। मैं कहूंगा सुबह के समय कम से कम, जैसे मान लीजिए और किसी की आपको चीज न भी मिल पाए तो हमारे वार्षिक टेबल कैलेंडर हैं, आजीवन टेबल कैलेंडर है वो, उसमें तारीख और महीना छपा है, वर्ष छपा हुआ नहीं है। सुबह आपके पास ज़्यादा नहीं है, वो वार्षिक कैलेंडर अपने घर में फ्रिज के ऊपर ले जाके रख दो और सुबह ऑफिस रवाना होने से पहले आज का दिव्य वचन, आज की दिव्य प्रेरणा पढ़ लो। वो एक वचन भी आपके लिए गीता का काम कर जाएगा, वो एक वचन भी आपके लिए जिन सूत्र का काम कर जाएगा, एक आयत का काम कर जाएगा। और नहीं तो 2 पन्ने पढ़ सकते हो, 2 पन्ने पढ़ लो।
पर रीडिंग जरूर करने की आदत डालो। नॉलेज से ही हमारी बुद्धि विकसित होती है। और जिन लोगों ने नॉलेज से अपना पिंड छुड़ा लिया, अलग हो गए, तो फिर वे लोग अपना नपा तोला जीवन ही जी पाते हैं, आगे विकास नहीं कर पाते। मैं जब किताब पढ़ने की बात कर रहा हूं तो ऐसी किताब जिस किताब से आपको जीने की कला सीखने को मिले, ऐसी किताब जिससे आपके जीवन का निर्माण हो, जीवन का विकास हो, जो आपके भीतर आपका आत्मविश्वास जगाए, आपके भीतर उत्साह और उम्मीद जगाए। ऐसी कोई भी उत्तम किताब पढ़ो, ऐसी किताब जो आपके घर के कलह को मिटाए, ऐसी किताब जो आपके मानसिक लोड को मिटाए, तनाव को मिटाए। ऐसी कोई भी एक अच्छी किताब पढ़ने की आदत डाल लो। दुनिया में बहुत बिजी रहने वाले खरबपति अरबपति लोग भी अच्छी किताब रोज पढ़ते हैं, और अगर उनसे रोज नहीं पढ़ा जाता है तब भी वो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन तो किताब अवश्य पढ़ते हैं। वो टारगेट बना लेते हैं कि इस महीने में मुझे ये 2 किताबें पढ़ करके पढ़नी ही पढ़नी हैं। तो जब भी उनको टाइम मिलता है, निकलता है, तो खरबपति लोग भी किताब ज़रूर पढ़ते हैं। हकीकत तो ये है, हर किसी इंसान के जीवन का निर्माण नॉलेज से ही हुआ है, और वो नॉलेज हमेशा जीवन भर हमारे साथ बना हुआ रहना चाहिए। इसलिए मन बना लो, मैं रोज़ाना नॉलेज से अपने आप को ज़रूर जोड़ूंगा, अपने दिन की शुरुआत नॉलेज से करूंगा। और अंतिम, अभी तक कितनी बातें हो गई? 5। और अंतिम छठी बात निवेदन कर देता हूं, और छठी बात यह है कि रोजाना सुबह अपने दिन भर की वर्क प्लानिंग जरूर बना लो। हर दिन की शुरुआत करो वर्क प्लानिंग के साथ। दिन की करो शुरुआत वर्क प्लानिंग के साथ। तो दिन भर में हमें क्या करना है, सुबह एक कागज पर छोटी स्लिप पैड अपने पास रखो, और दिन में जो भी काम करना है वो सब नोट कर लो। जैसे अगर आप जैसी ये बिटियाएँ सामने बैठी है, वो बच्चे सामने बैठे हैं, वो स्टूडेंट हैं, दिन भर में नोट कर लो, आज मुझे गणित की ये 2 पहाड़े याद करनी है, आज हमें भूगोल की ये 2 चीज़ें याद करनी हैं, आज मुझे मम्मी का ये काम जो बताया था उसे करना है, मुझे आज ननिहाल जाकर के ये सामान पहुंचा के आना। जो भी काम है XYZ, वो सारे के सारे कागज़ पर नोट कर लो। ऐसा करने से आपका पूरा दिन सुव्यवस्थित होना शुरू हो गया। समय तो पानी की तरह है, बहता है, पर अगर उसे 2 किनारों के बीच में बांध दिया जाए तो नदी बन जाता है और कई खेतों को लहरा देता है। तो हम भी हमारे समय को ऐसे ही समयबद्ध करने के लिए दिन में सुबह कागज रख दिया है, जब जो काम याद आया तब वो काम उसमें नोट करते चले गए। आप ताज्जुब करेंगे, ऐसे तो आप सोचेंगे मेरे तो कोई दिन भर में काम ही नहीं है, और जब काम नोट करने बैठेंगे तो 20 काम आपके नोट हो जाएंगे। अब 20 काम जब नोट किए हैं तो अब उसमें देख लो मुझे आज कौन कौन से काम निपटाने हैं, और दिन में 3 बार उस स्लिप पैड को देखने की आदत डाल लो कि भाई मैंने ये जो काम नोट किया था उसमें से कौन सा काम बाकी है। शाम को जब आप घर पर लौट कर आएंगे, तो चाहे आप ऑफिसर हो या बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो, घर पर लौट आकर आएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, अरे वाह यार, मैंने तो इतने सारे काम आज एक दिन में कर डाले। सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीने वाला आदमी बहुत सारे काम निपटा देता है। कर्म भी परमात्मा की ही एक पूजा है, कर्म भी साधना का ही एक हिस्सा है, इसलिए कर्म को कर्म योग कहते हैं। तो ये बुनियादी बातें मैंने आप लोगों को कुछ कही है। सकारात्मक जीवन के निर्माण के लिए, सकारात्मक तरीके से जीवन की शुरुआत करने के लिए, तो दिन की शुरुआत भी सकारात्मक तरीके से करो और समापन भी सकारात्मक तरीके से करो। छोटी सी घटना याद आ रही है, वो कह देता हूं। एक नगर में हर 10 साल के बाद में नए राजा की घोषणा होती थी, पर ताज्जुब की बात है कि कोई भी व्यक्ति उसका राजा बनना स्वीकार नहीं करता था। बोले नहीं, उस नगर का राजा नहीं बनेंगे। बोले क्यों? बोले वहाँ पर हर 10 साल पूरे होते हैं तो राजा को गद्दी से उतारा जाता है, धूमधाम के साथ नदी किनारे तक पहुँचाया जाता है, और फिर नदी के उस किनारे उसको छोड़कर आ जाते हैं। वहाँ आगे भयंकर से भयंकर जंगल है, जहाँ पर
हिंसक से हिंसक पशु रहते हैं और वहाँ पर जिंदा नहीं रहता है। कई लोग वहाँ पर आगे देखने के लिए भी गए तो उससे पहले के कई राजाओं के कंकाल वहाँ पर लोगों को पड़े हुए मिलते थे। इसलिए राजा बनना तो स्वीकार है, पर मरना किसको स्वीकार है? पर पिछले 5-6 साल से वो गद्दी खाली चल रही थी। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं बन जाता हूँ राजा, मरना तो ही है, 10 साल तो मजे लेके मरो, 10 साल के लिए तो राजा बन जाऊं। और वो बन गया राजा। उसने सोचा कि 10 साल बाद तो मुझे मरना है, तो बुद्धि लड़ाई, वर्क प्लानिंग किया, क्या करना चाहिए। बोले अपने विश्वस्त सेवकों को उस जंगल की तरफ भेजा कि घोड़े लेकर के जाओ, हथियार लेकर के जाओ और देख कर आओ आगे क्या हालात हैं। बोले सब बहुत भयंकर हालात हैं, चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े और सब राजाओं के ही कंकाल है। 1000 साल से अपने यहाँ ये परंपरा चली है, वहाँ पर कंकाल ही कंकाल पड़े हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कारीगरों को बुलाया, सारी व्यवस्थाएं बैठाई, बड़े जहाज बनवाए, सब लोग इसमें चढ़ो और जिस जंगल में राजाओं को छोड़ा जाता है तुम सब लोग वहाँ जाओ और वहाँ पर एक नया राजमहल खड़ा कर दो। वहाँ राजमहल खड़ा कर दो, वहाँ हरे भरे पेड़ लगा दो, खेत खलिहानों की सफाई कर दो, वहाँ और सैकड़ों नए नए मकान बना दो। और जब 10 साल हुआ पूरा, तो बाकी तो आज तक जो भी राजा विदाई की वेला आई तो हमेशा रोते रोते जाते थे, वो तो बैंड बजाते हुए, योग नृत्य करते हुए, मस्ती लेते हुए, आओ आओ चलो चलो मेरे साथ, और भी किसी को चलना है तो चलो। तो और चलने को तो कोई तैयार नहीं हुआ। मगर राजा के जितने भी विश्वस्त लोग थे उनको पता है कि आगे आगे क्या है, मौज है। आगे क्या है, आगे मौज है। बस मज़े में रहना है तो यहाँ से डबल मज़ा है। यहाँ तो फिर भी सजा है, वहाँ कोई सजा ही नहीं है। तो उसके साथ और भी कई लोग डांस करते हुए जा रहे थे। लोगों ने सोचा यार पता नहीं है पहली बार क्या हो रहा है, ये सब यूँ हंसते हंसते कैसे जा रहे हैं और बाकी भी कई लोग इनके साथ जा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो उसको देखने के लिए और भी कई सैकड़ों लोग साथ साथ में निकल पड़े। तो जब आगे बढ़े तो देखा कि राजमहल खड़ा है, सैकड़ों मकान बने हुए हैं, सुंदरतम नगर बना हुआ है, ढेर सारे वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए, खेत खलिहान लगे हुए हैं। लोगों ने कहा ये क्या? बोले ये वर्क प्लानिंग का परिणाम है। ये वर्क प्लानिंग का परिणाम है कि आने वाले समय का प्लानिंग आज कर लो तो शाम को क्या करना है इसका निर्णय सुबह कर लो, 10 साल के बाद क्या करना है इसका निर्णय अभी कर लो। पूरे जीवन का लक्ष्य न भी बना पाओ तब भी कम से कम 1 साल का तो लक्ष्य बनाया जा सकता है। 1 साल का लक्ष्य ना बने तो 1 महीने का लक्ष्य तो बनाया जा सकता है। 1 दिन का भी पूरा लक्ष्य ना बने तो कम से कम सुबह से लेकर शाम तक का तो लक्ष्य बनाया ही जा सकता है। वर्क प्लानिंग के साथ दिन की शुरुआत करो। हर दिन हम 1 सप्ताह का काम करेंगे, हर दिन हम पूरे सप्ताह का आनंद उठाएंगे। जीवन को सकारात्मक तरीके से जियो, सकारात्मक बनाकर जियो। सकारात्मकता का कोई मुकाबला नहीं होता। मैं सकारात्मक इंसान हूँ, बस इस बात को याद रखते हुए अपने आने वाले भावी जीवन का आनंद लीजिए। साधना में, धर्म में मंगलमय जीवन हो। श्री प्रभु शांति।